तो यहाँ पर हमारे पास एक और बटन है जिसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है। अगर आप इस बटन को प्रेस करके रखते हैं तो क्या होगा कि गाड़ी का इंजन रिमोटली स्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं इसके मिरर्स इस तरीके से अनफोल्ड हो जाते हैं और ये मिरर्स भी स्मार्ट हैं। ना सिर्फ इनमें आपको 360 कैमरा सिस्टम मिलता है बल्कि इस गाड़ी के अंदर इसके ये जो मिरर्स होते हैं ये हीटिंग ऑप्शन के साथ आते हैं और इंडिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें आपको दी जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको करते हैं वेलकम। आज मैं आपको पाकिस्तान की एक ऐसी एसयूवी दिखाऊंगा जिसको अगर हम मोस्ट अंडररेटेड एसयूवी कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई जो फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है और फिर उसके उन फीचर्स के बदले में एक प्राइस टैग होता है और अगर उस प्राइस टैग को आप देखें और फिर फीचर्स को देखें तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की एक ऐसी गाड़ी है जो कि अनबीटेबल है और रिलायबिलिटी के मामले में भी ये गाड़ी जापानीज़ गाड़ियों को कई केसेस में पीछे छोड़ चुकी है। सो गाड़ी है 2023 चंगान ओशान X7 फ्यूचर सेंस। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ओशान X7 का और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर मौजूद है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। इसमें ब्लैक भी, वाइट भी या जो भी आपकी मर्जी का कलर होगा वो आपको यहाँ से मिल सकता है। सो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की की। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ियों के साथ जो रिमोट की फॉब आती है वो थोड़ी सी स्मार्ट होती है, यानी कि गाड़ी की को डिटेक्ट करती है और आप जब आप गाड़ी के डोर लैचेस के ऊपर हाथ डालते हैं वो सेंसर वहाँ पर हाथ को डिटेक्ट करता है या बटन होता है जिसको आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक होती है। लेकिन इस गाड़ी की चाबी उन स्मार्ट की फॉब से एक स्टेप और आगे है और ये बेसिकली रेंज डिटेक्शन सिस्टम के साथ आती है। तो जैसे ही आप दूर से चलकर गाड़ी के करीब आएंगे ये की रेंज में जब आएगी तो की को डिटेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली बगैर गाड़ी को कहीं भी टच किए गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और वैसे ही जब आप गाड़ी को ऑफ करके बाहर जाएंगे और जैसे ही आप गाड़ी से दूर जाएंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगी। तो ये एक इसका बहुत ही अमेजिंग किस्म का फीचर है। शेप बाकी मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से इसकी शेप आपको नजर आएगी। जिसके ऊपर फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास लॉक है, अनलॉक है, दो बार इस बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी का इलेक्ट्रिक बूट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक और बटन है जिसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है। अगर आप इस बटन को प्रेस करके रखते हैं तो क्या होगा कि गाड़ी का इंजन रिमोटली स्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपकी दूर से कहीं से आ रहे हैं और गाड़ी धूप में खड़ी हुई थी जिसकी वजह से कैबिन हीट अप हो जाता है या गाड़ी बहुत ठंडे इलाके में खड़ी है तो दूर से ही आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके गाड़ी के अंदर बैठते बैठते कैबिन का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा और ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। अमेजिंग चीज़ ये कि अगर अब आप देखें गाड़ी स्टार्ट तो है लेकिन गाड़ी लॉक्ड है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट होने के साथ साथ अनलॉक हो जाए। तो जब आप करीब आएंगे जब तक आप गाड़ी को खुद अनलॉक नहीं करेंगे ये लॉक्ड ही रहेगी। और क्योंकि अभी स्टार्ट है और अगर आपने वापस इसको बंद करना है गाड़ी को तो सिंपल आप इसी बटन को एक बार दोबारा प्रेस करें और होल्ड करें तो ये स्विच ऑफ भी हो जाती है इस तरीके से। तो ये आप देखें गाड़ी स्विच ऑफ हो गई है। तो बहरहाल इस तरह के एक फीचर के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर और बेतहाशा अमेजिंग किस्म के फीचर हैं और लास्ट में जब मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बताऊंगा तो आप ये डिसाइड कर चुके होंगे कि भाई ख़रीदनी है तो यही गाड़ी ख़रीदनी है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अमेजिंग किस्म के फीचर्स मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की हेडलाइट्स से। अब नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियों की यहाँ पर आपको हेडलाइट्स दी जाती हैं, इसमें भी मौजूद हैं, लेकिन असल में ये इसके DRLs हैं और इसके DRLs के लिए भी आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट्स दी जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसके कंप्लीट DRLs हैं और जो इस गाड़ी के मेन लैंप्स आते हैं वो इसके बम्पर के ऊपर आपको दी जाती हैं। तो ये इसके मेन लैंप्स हैं, लो बीम और हाई बीम दोनों ही यहाँ पर आपको दी जाती हैं। अब फ़ायदा इसका ये होता है कि नॉर्मली SUVs के अंदर जब यहाँ पर लाइट्स आपको दी जाती हैं तो लाइट्स काफ़ी हाइटेड होने की वजह से वो रोड के ऊपर उतने अच्छे तरीके से उनका थ्रो नहीं पड़ता। लाइट का एंगल जितना ज़्यादा लो होता है, रोड के करीब होता है, उतनी उसकी विजिबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है और चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आती हैं। तो एक फ़ायदा तो इसका ये हो गया। दूसरा ये है भी LED लाइट्स हैं तो आपको विजिबिलिटी का बिल्कुल भी इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ साथ ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी फ्रंट पर, ये सिर्फ सिंपल सी ग्रिल नहीं है, इसके बीच में आपको फ्रंट व्यू कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है। और अगर ग्रिल से थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर इसका रेडार का पूरा सेंसर है जो कि एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो ब्रेकिंग, इस तरह के कई ऐसे स्मार्ट फीचर हैं जिनको काफ़ी असिस्ट करता है।
इसके साथ साथ चंगान का बैज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओवरऑल इस गाड़ी की फ्रंट लुक बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही एग्रेसिव किस्म की है। ओके, तो साइड की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की जो साइड लुक्स हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं और सबसे अमेजिंग चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 19 इंचेस के रिम्स और पाकिस्तान की ये पहली एसयूवी थी जिसमें आपको इस साइज़ का रिम दिया जाता था। नॉर्मली 19 इंचेस के रिम्स इससे पहले लोग तसव्वुर भी नहीं करते थे उस वक्त तक, जब तक वो कोई जर्मन एसयूवी ना खरीदें या टोयोटा की कोई हाई एंड एसयूवी ना खरीदें जिसकी प्राइस तकरीबन 2-3 करोड़ के करीब, मतलब 3 करोड़ के आसपास होनी चाहिए थी। तो इस गाड़ी के अंदर आपको ना सिर्फ 19 इंचेस के रिम्स मिल जाएंगे बल्कि इनका ये जो स्टाइल है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। टर्बाइन लुक के अंदर सिंगल टोन कॉम्बिनेशन में रिम्स इसके आपको मिलते हैं जिसके ऊपर आपको GT का टायर दिया जाता है और ये कंफर्ट होता है। और अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये 225/55 का टायर आपको इस पर दिया जाता है। गाड़ी की फ्रंट और रियर साइड पर डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती हैं और ये गाड़ी मल्टी लिंक सस्पेंशन यूज़ करती है। और जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं इसके मिरर्स इस तरीके से अनफोल्ड हो जाते हैं और ये मिरर्स भी स्मार्ट हैं। ना सिर्फ इनमें आपको 360 कैमरा सिस्टम मिलता है बल्कि इस गाड़ी के अंदर इसकी ये जो मिरर्स होते हैं ये हीटिंग ऑप्शन के साथ आते हैं और इंडिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें आपको दी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका 360 कैमरा यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, रियर साइड से अगर आप देखेंगे तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि गाड़ी में वेलकमिंग लाइट्स होती हैं या फॉलो मी होम लाइट्स होती हैं। तो इस गाड़ी में भी वो फीचर वैसे फ्रंट लाइट्स पे तो आपको दिया जाता है, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं रियर साइड पर भी एक इन्फिनिटी बार एक्टिवेट हो जाता है। अब नॉर्मली गाड़ियों में ये जो इन्फिनिटी बार होता है ये गिमिक होती है, लाइट ऑन नहीं होती, बट इस गाड़ी की पूरी एंड टू एंड एक लाइट कंटिन्यू करती है जो कि बहुत ही खूबसूरत रियर साइड से देखने में आपको नज़र आएगी। ओशान की ब्रांडिंग यहाँ आपको लिखी हुई नज़र आएगी इसके क्रोम की ट्रिमिंग के अंदर। उसके साथ साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ओशान X7 है और ये इसका बेसिकली टॉर्क है 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी बनाती है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर एक और अमेजिंग फीचर मिलता है और वो है इलेक्ट्रिकल टेलगेट जिसको आप बटन की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। इंटीरियर में बटन्स दिए जाते हैं वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और अगर आप चाबी के ऊपर दिए गए बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो ये टेलगेट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब एक और चीज़ हम इसकी टेस्ट करते हैं वो ये कि इसके अंदर एंटी पिंच फीचर भी आता है या नहीं आता, वो हम अभी इसका टेस्ट करते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ एक बार और हम इसको दोबारा से ओपन करके इसके पास खड़े होते हैं और देखते हैं कि ये रुकता है या नहीं रुकता। सो लेट्स गो। यस, इसके अंदर एंटी पिंच फीचर भी आता है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं कोई भी ऑब्स्टिकल, दीवार या किसी भी चीज़ को ये डिटेक्ट करता है तो ये वापस क्लोज़ हो जाएगा, ये ओपन नहीं होगा और ये बड़ी हार्मफुल तरीके से वापस क्लोज़ हो जाता है। आए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। ओके गाइस, सो ये है इस गाड़ी का इंतहाई खूबसूरत अमेजिंग किस्म का इंटीरियर। चलें इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसका स्टार्टअप भी देखते हैं। सो ब्रेक प्रेस कर ली है, स्टार्ट बटन यहाँ राइट साइड पर आता है जिसको हमने प्रेस कर लिया है और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको करेगी वेलकम। तो डैशबोर्ड इसका अगर आप देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत है, दिखने में तो काफ़ी मज़ेदार नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन मिलती है। अगर आप इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो इसके अंदर आपको कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर कोई भी एनालॉग मीटर नहीं है। माइलेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी 11,300 किलोमीटर ड्रिवन है और बहुत ही अच्छी और स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर आपको नज़र आएगी। बाकी अगर डैशबोर्ड के मजीद फीचर्स की हम बात करते चलें तो इसका डैशबोर्ड मल्टी लेयर्स के अंदर डिज़ाइन हुआ है जो कि आप देख ही सकते हैं। ओके गाइस, सो ये है इस गाड़ी का डैशबोर्ड जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पर आपको डिफरेंट मटेरियल्स लगे हुए नज़र आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेदर यूज़ हुआ है, ग्लॉसी फिनिश है। उसके अलावा ये ऊपर आपके पास सॉफ्ट सरफेस आपको दिया जाता है। मज़ीद अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर डी शेप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। ये एडजस्टेबल होता है, इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं होती बट स्टिल टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये आपका बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल होता है तो इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन भी मिलती है। इसका स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच होने के साथ साथ काफ़ी सॉफ्ट है और ये डायनामिक होता है। हाई स्पीड पर यह हार्ड हो जाता है, लो पर जब आप स्टैटिक पोजीशन में खड़े हैं या आप लो स्पीड पर चल रहे हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। चंगान का बैज यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और इसके साथ साथ अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर चंगान का अपना ह्यूमन मशीन इंटरफेस यूज़ होता है जो कि काफ़ी इजी है यूज़ करना, जिसको काफ़ी आसान है और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। अगर MGHS के साथ इसको कंपेयर करें तो ये बहुत अच्छा है उससे क्वालिटी में। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और इसको हम कर लेते हैं तो यहाँ से आप ऑटो वगैरह पर भी रख सकते हैं। AC मैक्स है और इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं यहाँ से। उसके अलावा ये स्क्रीन जो है इससे भी आप इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। वंस जब आप टेम्परेचर ऊपर या नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये शो कर देगा और आप यहाँ से भी स्क्रीन से भी इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। डीफॉगर को कंट्रोल कर सकते हैं। एयर के फ़्लो को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख लें इस तरीके से आप जो है डिफरेंट मोड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और ये बेसिकली इसके फ़ैन की स्पीड है। ओके गाइस,
तो ये है इस गाड़ी का सेंटर कंसोल। दरमियान में आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं। पीछे आपके पास ये आ जाती है जी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और अच्छी बात यह कि ये ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है, जिसमें अगर आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो अब आप मैन्युअली इसके गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं प्लस और माइनस के की मदद से। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है, ऑटो होल्ड का फीचर हमारे पास मौजूद है, और साथ ही इस तरफ आपके पास हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। अच्छा, ये कंट्रोल हीटेड और वेंटिलेटेड सीट के पैसेंजर साइड के होते हैं, जबकि ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ड्राइवर की हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इको आइडल भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, और साथ ही इलेक्ट्रिक टेलगेट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, और ये रहा इसका स्टार्ट बटन। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं, और ये इसका कर्टन जो है ये भी इलेक्ट्रिकली ओपन होगा। तो एक बार बटन आप प्रेस कर लें, ये ऑटो ओपनिंग के फीचर के साथ आता है, यानी कि सिंगल टैप के साथ जस्ट एक बार आप बटन प्रेस कर लें तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होकर बिल्कुल पीछे चला जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है सनरूफ को आप ओपन करें या ना करें। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो दूसरे बटन को जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो इसका सनरूफ जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और ये भी सिंगल टैप ऑपरेशन के साथ आता है। आप एक बार बटन को प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, और क्लोज़ करने के लिए भी सिंपली एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ये कम्प्लीटली क्लोज़ हो जाएगा। और इसी तरह से इसका कर्टन भी सिंगल टैप ऑपरेशन के साथ आता है, ये कुछ इस तरीके से क्लोज होगा। अच्छा, अगर मैं इस गाड़ी की रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस की बात करता चलूँ तो इस गाड़ी की क्योंकि व्हील बेस अच्छी खासी लॉन्ग है, जिसकी वजह से आप अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ठीक ठाक किस्म की लेग स्पेस आपको दी गई है। जो रियर सीट्स हैं इनका जो इंक्लाइनिंग एंगल है ये भी काफ़ी मज़े का है, तो इस गाड़ी में आप सुपर कम्फी होकर बैठ सकते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार गाड़ी है। प्लस पिछली सीट्स भी आपको परफोरेटेड मिल जाती हैं, तो स्वेटिंग वगैरह का मसला बिल्कुल नहीं होगा। रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, तो उसके लिए आपको 2 एयर वेंट्स यहाँ पर सेंटर में दिए जाते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस चार्ज करनी है तो उसके लिए यहाँ नीचे आपको पोर्ट भी दी गई है। और बाकी तमाम SUVs की तरह इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं ये इस तरीके से फोल्ड हो जाती हैं, तो अगर आपने इसकी बूट स्पेस को बढ़ाना है, बड़ा कोई आइटम आपने कैरी करना है तो वो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और इनके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है, और साथ ही साथ ये जो है आर्म रेस्ट इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। ना सिर्फ इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, बल्कि इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, और ये होती भी हीटेड परफोरेटेड हैं, और सबसे मेन चीज़ ये कि इस गाड़ी की सीट्स होती भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इसके लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, जिनकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से इसकी सीट्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये इंजन टर्बोचार्ज्ड होता है, और इसके साथ साथ ये ब्लू कोर टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, और अमेजिंगली ये इंजन 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है, जो कि इस गाड़ी के लिए बहुत ही अच्छे और डिसेंट नंबर्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश नहीं की गई, प्रॉपर वेल इंसुलेटेड है, इंसुलेशन शीट यहाँ भी मौजूद है। इंजन की जो बैक वॉल है उसके ऊपर भी इंसुलेशन शीट मौजूद है, और यहाँ पूरी इसकी रेडिएटर कोर सपोर्ट के ऊपर प्रॉपर इसके कवर मौजूद है, और इंजन की ओवरऑल लुक इसकी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये था आज का रिव्यू चंगान ओशान X7 2023 फीचर सेंस का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस गाड़ी को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी बेहतरीन कंडीशन में, ब्रांड न्यू कंडीशन में चंगान ओशान X7 खरीदना चाहता है, इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।